सर आता आमचं रोजचं नाही म्हटलं तरी 1.5 लाख ते 1,80,000 फ्लावर पूर्ण डोमेस्टिकच्या एअरपोर्टनी जातात आणि डोमेस्टिक दिल्ली, वाराणसी, लखनौ, पटना आणि गुवाहाटी आणि बागडोगरा असे बरेचसे एअरपोर्ट आहेत. पण तिथे पूर्ण इंडिगो फ्लाईट रद्द झाल्यामुळे पूर्ण माल आमचा पुणे एअरपोर्टला पडून आहे. असे 5 दिवस झाले तिथेच आहे. जवळपास आमचे एक नाही म्हटलं तरी 5-6 लाख स्टेम तिथे पडून आहे. असं 20 रुपयाच्या दराने जरी म्हटलं तरी 6 लाखाचं 2-2.5 कोटीचं नुकसान पूर्ण शेतकऱ्यांचं मावळामधून पूर्ण शेतकऱ्यांचं झालं असावं. आणि आता त्याचे रेट आम्हाला किती मिळतील हे आम्हाला काही सांगता येत नाही सध्या, कारण की तो माल पूर्ण कस्टमरच्या हातामध्ये पोहोचल्यानंतरच ते आम्हाला त्यांचे रिपोर्ट देतील. तर तरी पण मावळामधनं जर बघितलं तर 2 ते 2.5 कोटीचं पूर्ण शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. सरकारला काय विनंती करणार? सरकारला विनंती करणार की याच्यानंतर आता तुम्ही यावरती काहीतरी चर्चा करून तुम्ही पूर्ण शेतकऱ्यांना काहीतरी त्याचा मोबदला देण्यात यावा अशी मी अपेक्षा करतो. टोटली माझं एका मावळ तालुक्यामध्ये 8 एकर क्षेत्रावरती गुलाब शेती आहे. रोजचं 8,000 फुलं प्रोडक्शन होत होतं. पण त्यापैकी 2,000 फुलं आम्ही इंडिगो एअरलाइन्सनी दिल्ली, कलकत्ता, गुवाहाटी या ठिकाणी बॉक्सच्या माध्यमातून डिस्पॅच करत होतो. पण गेले 5 दिवस झाले इंडिगो एअरलाइन्सच्या डिस्टर्बन्समुळे एअरपोर्टला पाठवलेले बॉक्स एअरपोर्टलाच पडून आहेत. पर डे 2,000 फुलं 20 रुपये जरी केले तरी 40,000 रुपये पर डेचं नुकसान आहे. 5 दिवसापासूनचे 2 लाख रुपयेचे जे फुलं आहेत ते एअरपोर्टलाच पडून आहेत. त्याचे किती रेट मिळतील हे काही सांगता येत नाहीत. आणि बऱ्याचशा ऑर्डर कॅन्सल झाल्यामुळे जे रनिंग रेट चालले होते 20 रुपये 18 रुपये पर स्टेम ते आता सडनली 8 ते 10 रुपयावरती आलेले आहेत. म्हणजे दुहेरी फटका बसलेला आहे. गेल्या 5 दिवसामध्ये माझं एकंदरीत 4 ते 5 लाख रुपये नुकसान झालेलं आहे. सी अगर पूरे भारत का हम लोग एस्टिमेट लें तो ऑन एन एवरेज पूरे डेली जो कट फ्लावर्स हैं वो जो प्रोडक्शन है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में करीब 40 से 50 लाख फूल प्रतिदिन का है और उसमें से 20 से 25% बाय एयर जाता है, जो कि करीब 10 से 12 लाख 15 लाख हम एवरेज ले सकते हैं और मेजॉरिटी पुणे और बेंगलोर एयरपोर्ट से जाता है। और ये डिमांड अभी शादी के कारण बहुत ज़्यादा थी और रेट भी बहुत अच्छे थे, तो ऑन एन एवरेज करीब 2 करोड़ पर डे वैल्यू का फ्लावर्स इस एपिसोड के कारण जो एयरपोर्ट पे हुआ है वो लॉक जॉम में फंसा है और जो ऑर्डर्स आने वाले थे वो कम हो गए हैं। जो रेट 400-500 रुपये हुआ करता था वो अभी गिर के 250 रुपये हो गया है, क्योंकि कस्टमर वहाँ से ऑर्डर नहीं कर रहा है, उसको पता है कि फूल नहीं आ पाएगा। ये तो एक बड़ा लॉस हो गया। और दूसरा लॉस ये है कि जो फ्लावर्स एयरपोर्ट पहुँच गए थे और वो वहाँ स्टक है, अब वो फ्लावर्स विद इन पीरियड ऑफ टाइम यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है। अनलाइक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को आप 2 महीने भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 3 से 4 दिन में डेस्टिनेशन में पहुंचना बहुत जरूरी है। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और वो लॉस किसान को ही बियर करना पड़ेगा। वो वहाँ का बायर पे नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास फूल पहुंचा नहीं है तो वो पेमेंट कहाँ से करेगा, और जब पहुंचेगा तो वो अच्छी हालत में नहीं रहेगा और उसका फ्रेट भी किसान से ही लिया जाएगा। अभी जो बॉक्स बुक हो गया है वो जब वहाँ पहुंचेगा तो वो तो एयरलाइन तो बोलेगी हमने पहुंचा दिया है, लेकिन वो किस हालत में पहुंचा है तो उसके लिए एयरलाइन से क्लेम करना पड़ेगा, जो कि एक नया चैलेंज किसानों के सामने आने वाला है। तो ये एक ऐसा समय था जब किसान इस समय का इंतजार करता है, शादी का समय, उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनको मिलता है, लेकिन ये एपिसोड के कारण एक बहुत बड़ा सेटबैक फार्मर्स को हुआ है और लॉसेस टोटल करेंगे तो 10 से 15 करोड़ का पूरे भारत के किसानों को इस एपिसोड के कारण। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।